न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अब इसे कंपनी प्रबंधन की मनमानी कहें या फिर कुछ और, कंपनी में पिछले कई सालों से जॉब कर रहे 105 कर्मचारियों को बिना ही कोई नोटिस दिए अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद इन कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और कर्मचारी कंपनी प्रबंधन के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए न केवल बीवी बच्चों के साथ कंपनी के बाहर धरने पर बैठ गए, बल्कि जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल ये मामला दिल्ली जयपुर हाईवे पर खरखड़ा गांव के समीप स्थित हुंडई मोबिस कंपनी का है। धरने पर बैठे ये कर्मचारी पिछले कई सालों से यहां नौकरी कर रहे थे। कर्मचारियों की माने तो शनिवार को वे ड्यूटी करके गए थे, लेकिन सोमवार को जैसे ही कंपनी जाने लगे तो उन्हें कंपनी से 500 मीटर दूर ही रोक लिया गया। जैसे तैसे करके वे कंपनी के गेट तक पहुंचे तो यह सुनकर उनके होश उड़ गए कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया है। कर्मचारियों की माने तो 4 माह पहले उन्होंने श्रम विभाग में एक शिकायत देकर कहा था कि कंपनी प्रबंधन की ओर से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, लेकिन 4 माह बीतने के बावजूद उनकी सुनवाई करना तो दूर, उल्टा उन पर ही समझौते का दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने अपना खून पसीना एक कर कंपनी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाया है, लेकिन आज अचानक से उन्हें बाहर कर देना सरासर गलत है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उनका कहना है कि वे किसी ठेकेदार के थ्रू नहीं बल्कि सीधा कंपनी में भर्ती हुए थे। अब उनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं रह गया है, इसलिए वे अपने बीवी बच्चों को लेकर कंपनी के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। आज 2 दिन बीतने के बावजूद उनसे कोई मिलने तक नहीं आया। इन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, ताकि वे यहां मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा चला सके। वहीं धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि उनके घर में कोई और दूसरा कमाने वाला नहीं है, और जब उनकी भी जॉब चली जाएगी तो उनके पास आखिर बचेगा ही क्या। इधर इन कर्मचारियों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता की माने तो कर्मचारी तपती दोपहरी में काम करने को मजबूर थे। जब इन कर्मचारियों ने टीन शेड लगवाने की मांग उठाई तो कंपनी प्रबंधन ने कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए। श्रम विभाग को चाहिए कि उनकी सुध ले। अब कंपनी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, उनसे बात करना तो दूर, उन्हें कंपनी के बाहर खदेड़ने की कोशिश तक की जा रही है। लेकिन आज दूसरा दिन बीतने को है, बावजूद इसके न तो श्रम विभाग ने कंपनी प्रबंधन और न ही प्रशासन की ओर से कोई इन कर्मचारियों की सुध लेने यहां पहुंचा है। इसे लेकर जब कंपनी प्रबंधन का पक्ष जानना चाहा तो बार बार संपर्क साधने के बावजूद उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। इधर अवकाश होने के चलते श्रम विभाग का कोई पक्ष नहीं मिल सका। अब देखना यह होगा कि श्रम विभाग इन कर्मचारियों को न्याय दिलवा पाता है या फिर इन्हें यूं ही सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने को विवश होना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जो है बोलती कि आपका वेंडर खत्म हो गया है, आप जाओ, जबकि हम 18 साल से काम कर रहे हैं। 18 साल से पूरी ईमानदारी से हमने कंपनी को यहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है। अचानक सोमवार को बोला तुम्हारा गेट बंद है, जबकि हमने बिना ठेकेदार की 6 महीने हमने सीधा कंपनी पेमेंट ली है, और हमने ठेकेदार ने कोई भर्ती नहीं किया था, हम कंपनी के थ्रू भर्ती हुए थे। हमारे आने के बाद ठेकेदारी ने शुरू किया था, हमने 5 महीने 6 महीने कंपनी थ्रू पेमेंट लिया था, हमें सब कुछ वैसे मिल रहा था। जब हम कंपनी में बाहर कर दिया तो जी के क्या करेंगे, वैसे भी मर रहे हैं, हम बाल बच्चे सबको लेके यहीं खड़े हैं, हम यहीं मर जाएंगे। 6 महीना हो 4 महीना हम यहीं बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि हमें कंपनी बाहर कर दिया। वैसे भी मरना ही है, हम यहीं रोड पर मरेंगे और ले आएंगे बाल बच्चे, जो भी है सब मरेगा यहीं पे बाल बच्चे। और कंपनी हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है, नेता कोई नहीं सुन रहा, पुलिस भी हमारे सपोर्ट में नहीं है। हम सब भूखे प्यासे मर रहे हैं 2 दिन से, कोई हमारे पक्ष में नहीं है। नेता कोई भी नेता कोई हमसे मिलने के लिए आने रहा है, पुलिस इतना पैसे खिला रही है कि किसी को कोई हमारे पक्ष में नहीं है। साक्षी नाम है मेरा। क्यों बैठे हो आप लोग? मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं और उनको नोटिस दिया, बिना नोटिस दिए गए और कंपनी से निकाला गया, उसके रीजन से हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमारे घर में एक ही कमाने वाला है और उसकी भी जॉब चली जाएगी तो कोई है ही नहीं कमाने वाला, तो हम क्या करें। हमें रोड पे तो हम है ही, तो इससे बेटर है ना रोड पे है, कुछ तो हमारा कुछ तो इंसाफ तो होना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं अब ये लोग? कुछ नहीं कह रहे हैं, ना बाहर आ रहे हैं, ना अभी तक कुछ रिप्लाई दिया है। सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, फास्ट है, कुछ खाया पिया नहीं है, बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, बच्चे बैठे हुए हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। राम कैलाश से। क्यों बैठे हो धरने पे? तो सर मैं कार कंपनी में धरने पर बैठे हो आप लोग, कितने लोग हो? तो 105 है। परिवार भी बैठा है तुम्हारा? जी सर। बच्चे भी बैठे हैं? जी सर। क्या कह रही है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट हमें बाहर कर दिया सर। अच्छा, क्यों कर दिया, क्या वजह है? कुछ नहीं, बोल रहे हैं कि वेंडर तुम्हारा नहीं है, खत्म हो गया, इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। तो अभी अधिकारियों से मिले होंगे, क्या कहते हैं अधिकारी? अभी अधिकारी से नहीं।
मेरा नाम प्रेम कुमार है। कहाँ काम करते हो? मैं हुंडई मोबीज में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। धरने पर बैठे हो, क्यों बैठे हो आप? सर मैं मंडे को तब कंपनी में आया, तब हमें ना कोई नोटिस मिला ना कुछ और कंपनी से 500 मीटर दूर ही पुलिस ने रोक दिया। क्यों रोक कंपनी दिया? ने नहीं रोका, पुलिस ने 500 मीटर दूर रोक दिया, बोले कि तुम्हारी नो एंट्री है। अब पुलिस हमें ये बताने वाली कौन है कि हमारी नो एंट्री है? ये तो कंपनी का काम है, कंपनी नोटिस दिखा के हमें बाहर करेगी, लेकिन पहले तो हमें पुलिस ही रोक रही है। फिर हम जैसे तैसे करके हम पहुंचे कंपनी के गेट तक। तो गेट पे पहुंचने के बाद उन्होंने एक नोटिस दिखाया हमें, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा ठेका खत्म हो गया है, तुम अंदर नहीं आओगे अब। तो हमने बोला ऐसा क्यों? उन्होंने तुम ठेकेदार से बात करो। इसके अलावा हमने 4 महीने पहले अपने ALC साहब लेबर ऑफिस है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाई थी कि सर हमें कंपनी बार बार निकालने की धमकी दे रही है, हरासमेंट कर रही है, परेशान कर रही है, हर चीज के लिए बार बार हरासमेंट कर रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 महीने से ALC साहब हमें तारीख पे तारीख दे रहे हैं और समझौता करवा रहे हैं, भाई समझौता करवाएंगे और वो केस चलते हुए समझौता हुआ नहीं, कंपनी ने निकाल भी दिया। मतलब कंपनी ने सबको चैलेंज कर दिया कि ALC हम कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें तुम निकाल भी दिए। दिनेश कुमार सर। क्यों बैठे हुए हैं धरने पे? यहाँ पे सर कंपनी ने, हम सैटरडे को ड्यूटी करके गए थे और कल सुबह हम ड्यूटी पे आए तो यहाँ पे नोटिस चिपका रखा है कि हमें ड्यूटी से निकाल दिया गया है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम SRS कॉन्टैक्ट में थे तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम मतलब यहाँ पे ऐसे बंदे हैं जिनको 22 साल हो गए, 15 साल हो गए। तो ये कॉन्ट्रैक्टर तो अभी तो आया था सर, इससे पहले भी कई कॉन्ट्रैक्टर आए और गए, लेकिन हम यहीं थे परमानेंट, इसी कंपनी में ड्यूटी करते। कितने लोगों को निकाला है? 105 बंदे थे सर। SRS कॉन्ट्रैक्टर में 105 ही बंदे थे, तो 105 बंदों को सभी को निकाल दिया। क्या कह रही है कंपनी? कंपनी बोली है कि हमने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर से बात करो। अधिकारियों से बात की? अधिकारियों से सर 2 दिन से हम बैठे हैं यहाँ पे। मतलब पुलिस बल बिल्कुल आप देख लो कितना प्रशासन लगा रखा है। बाकी कंपनी की तरफ से या किसी मैनेजमेंट की तरफ से या फिर किसी नेता की तरफ से हमारे पास अब तक कोई भी मतलब बंदा यहाँ पूछने नहीं आया है सर। मैनेजमेंट का एक प्रेशर है, जानबूझ का प्रेशर है जी। बाकी इस तरह के इश्यूज नहीं है, वर्कर की तरफ से है। कोई भी इनको नोटिस नहीं मिला अब तक, ना ही इनके कभी इंडिसिप्लिनरी का कोई एक्शन हुआ है किसी भी तरह का। और मेरे ये वर्कर है शायद कुछ तो 17, 18 और 22 साल तक की नौकरी कर रहे हैं इसी मोबीज कंपनी में। अभी बोल रहे थे हमने अपना ठेकेदार बदल दिया। अरे ठेकेदार बदल दिए, वर्कर कहाँ जाएंगे? आपको ठेकेदार बदलना है तो वर्कर को तो लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है। ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के यहाँ पे कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है, जिसकी आगामी तारीख 3 मार्च लगी हुई है और कॉन्सिलेशन हो रही है। कॉन्सिलेशन के दौरान ही इन्होंने तो सब कुछ उसको कोर्टों के जो प्रोसीजर्स वगैरह है उसको तो फॉलो नहीं किया और उनको गेट के ऊपर खड़ा कर दिया। तो अभी आप जो एडवोकेट हैं, आप पूरा समझ रहे हैं मामले को, तो क्या लगता है कि अधिकारियों से कंपनी की कोई बात हुई है आपकी? अधिकारी की हमसे तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये काउंसिलिंग प्रोसीडिंग चल रही थी, 2 बार मीटिंग हो चुकी है और एक कुछ बातों पे एग्री भी हो गए थे हमसे। इन्होंने ऐसे मेजर इश्यूज हैं जिन पे इनका ध्यान नहीं गया। वर्कर्स ने कहा जी हमें धूप में काम करना पड़ता है, क्या मेरा राइट नहीं है या वर्कर का राइट नहीं कि धूप में क्यों काम करवा रहे हैं? 8 घंटे तक धूप में काम करवा रहे थे। जो इन्होंने बोला जी हमें जो है शेड दे दो, तो इन्होंने बोला आप तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। क्या 8 घंटे आदमी जून के महीने में काम कर सकता है? बारिश में बाहर काम करते थे। दूसरा, इनकी जो है सैलरीज कुछ जो है अर्न सैलरीज थी जो शायद 2 दिन की, इन्होंने जो है देने से मना कर दिया ही नहीं। तो हमारे छोटे छोटे इशू थे और अब ये मैनेजमेंट ये कह रहा है कि भाई हमने तो अपना ठेकेदार बदल दिया है, आपके कॉन्ट्रैक्ट बदलते रहेंगे। लेकिन ये 18, 20, 22 और 24 साल से जो सर्विस कर रहे हैं, इस मोबिस को उठाया है इन लोगों ने। मोबिस कुछ नहीं था, मोबिस का टर्नओवर आप देखेंगे पिछले 18 साल में कुछ भी नहीं था। आज इन्होंने कहां से कहां तक पहुंचाया इनके काम। ये टोटल स्किल्ड लेबर है और इन्होंने 18, 20, 22 और 24 साल तक लोगों ने अपने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और वो जो है रोड पे ला के खड़ा कर दिया विदाउट एनी इंडिमेशन। कोई किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन तक नहीं दी इन्होंने। ये सुबह 8 बजे आए थे ड्यूटी पे और पता लगा इनका गेट बंद कर दिया बिना ही कोई नोटिस दिए। कोई नोटिस नहीं दिया, किसी तरह का नोटिस नहीं दिया। ये टोटल जो है इलीगल एक्ट है। और मेरा तो यहाँ के जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है उससे रिक्वेस्ट करेगा इस वजह से अपना कांग्रेस लेके और इसमें एक्शन ले।